नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी? मौज में, मजे में, बढ़िया, मस्त। बिल्कुल वैदिक विधि का जो पार्ट रह गया अपना, कौन सा वर्ग पढ़ रहे थे आप लोग, ठीक है। और वर्ग में अपन ने शब्दावली पढ़ ली और चार विधियां और पढ़ ली आपने वर्ग की। अब जो अंतिम और सबसे इंटरेस्टिंग जो विधि है, द्वंद्व योग विधि, उसको आज अपन करते हैं डिस्कस। बहुत ही शानदार है। यहाँ पे ये जो द्वंद्व योग विधि है, इससे आप 6, 7, 10 कितनी संख्याओं का स्क्वायर निकाल पाओगे। थोड़ा इंटरेस्टिंग ऐसे बनता है ये, थोड़ी देर बाद में ध्यान देंगे। द्वंद्व योग सही है कि नहीं? तो द्वंद्व योग विधि पढ़ने से पहले आपको द्वंद्व योग समझना पड़ेगा, सही है कि नहीं? क्या है द्वंद्व योग, इसके बारे में करते हैं चर्चा। ध्यान दो, अगर मैं बात करूं एक अंक की, एक अंक कोई सा भी है, एक अंक की कोई सी भी संख्या है, उसका द्वंद्व योग कितना होगा। जैसे 3 का द्वंद्व योग कितना होगा? 3 का द्वंद्व योग कितना होगा? 3 का द्वंद्व योग निकालने के लिए कुछ नहीं करना, ये जो 3 है, इस 3 का वर्ग कर देना है, कितना हो जाएगा? 9। आई होगी बात समझ में, सिंपल सा है। अच्छा, 7 का द्वंद्व योग कितना आएगा? 7 का वर्ग कर दो, 49। 5 का द्वंद्व योग कितना आएगा? 5 का वर्ग कर दो, 25। समझ में आ रही होगी बात, ठीक है। 9 का द्वंद्व योग कितना आएगा? 9 का वर्ग कर दो, 81। 10 नहीं लिखना, ध्यान रखना। अब 10 आ जाए, 11 आ जाए, 2 अंक आ जाए, तो पहली बात तो एक अंक के लिए द्वंद्व योग। दूसरा सुनना आप लोग, 2 अंक की कोई सी भी संख्या है, उसका जो द्वंद्व योग है, मैं द्वंद्व योग विधि नहीं बता रहा अभी, अभी मैं बता रहा हूं आपको द्वंद्व योग। पहले द्वंद्व योग को समझो, उसके बाद में द्वंद्व योग विधि से वर्ग को समझेंगे। चलो आओ ध्यान दो। 2 अंकों की संख्या जैसे मैंने बोल दी 43। 43 का यदि मुझे द्वंद्व योग निकालना है तो बहुत ज्यादा सिंपल है, कुछ नहीं करना। आपको 4 को 3 को गुणा करके डबल करना है, दुगना करना है, ठीक है। ध्यान दो, तो कितना हो जाएगा? 4 3 जा 12, 12 और ये कितना हो गया? 24। तो मैं ये कह सकता हूं कि 43 का जो द्वंद्व योग है वो कितना हो जाएगा? 24। कर पाएंगे क्या आप लोग? तो लीजिए है, जैसे 45 का यदि, या चुको दूसरा नंबर, चलो 45, 45 का द्वंद्व योग निकालोगे तो कितना आएगा? 4 गुणा 5 तो करना ही करना है, और दुगना और कर दो, 20 तो ये हो गया, 20 और 2 कितना हो जाएगा? 40। कर पाओगे? मुझे 92 का द्वंद्व योग पूछा, अगर 92 का द्वंद्व योग मुझे निकालना हो तो मैं क्या करूंगा? 2 गुणा किसका करना है? 9 इंटू 2 को, तो 9 इंटू 2 तो ये 18, 18 2 कितना हो जाएगा? 36। तो ये मेरे हिसाब से आप सभी को समझ में आ रही होगी बात। एक अंक का द्वंद्व योग निकालने के लिए उस एक अंक का वर्ग कर दो, 2 अंकों की संख्या के लिए द्वंद्व योग निकालने के लिए दोनों अंकों को गुणा करके डबल कर दो। अब इसी का यूज सब में होगा, कैसे? सीखते जाओ छोटी छोटी बातों को। आगे वाला जो नंबर लिख रहा हूं मैं, 3 अंक, 3 अंक की कोई सी भी संख्या है, उसका यदि आपको द्वंद्व योग निकालना है, मैंने नंबर लिख दिया 243, इसका 243 का द्वंद्व योग बताना है तो कुछ नहीं करना। देखो यहां से एक पेयर बन गया ये 2 का, तो आप 2 इंटू 3 का क्या कर दो? डबल। फिर बीच में बचा 4, और एक अंक 4 का द्वंद्व योग कितना होता है? 4 का वर्ग, ठीक है। तो 3 दूनी 6, 2 12, और यहाँ पे कितना हो गया? 4 का स्क्वायर 16, 16 12 कितना हो गया? 28। तो ये 243 का द्वंद्व योग आया कि नहीं आया? 3 अंकों की संख्या होगी तो इकाई का अंक और सैकड़े का अंक, इनको मल्टीप्लाई करके डबल कर दो, प्लस बीच में बचेगा एक अंक। एक अंक का द्वंद्व योग क्या होता है? इसका वर्ग कर दो, ठीक है, और फिर जोड़ दो। जोड़ने के बाद जो वैल्यू आएगा वो 243 का आपका द्वंद्व योग आ गया। एक एग्जांपल और ले लेता हूं मैं। मुझे यहाँ 536 का 536 का यदि द्वंद्व योग बताना है तो कितना आएगा? 5 को 6 को गुणा करके डबल कर दो, प्लस बीच वाला जो नंबर है उसका वर्ग कर दो। 6 5 30, 2 60, प्लस 3 का वर्ग कितना हो गया? 9, 69 69, तो ये आपका आंसर आ गया 69। तो 536 का जो द्वंद्व योग है वो कितना हो गया? 69। सही है कि नहीं? 69 हो गया। कर पाएंगे आप लोग? चलें आगे। आगे ध्यान दो, 4 अंकों की संख्या,
अगर 4 अंक की कोई संख्या है उसका मुझसे द्वंद्व योग पूछे, जैसे नंबर लिख दूं मैं, देखो यहाँ से 2 3 4 5 का द्वंद्व योग कितना होगा, तो आप कुछ नहीं करें, जोड़े बनाते जाओ। 3 2 और 5 का द्वंद्व योग, 3 और 4 का द्वंद्व योग, सही है कि नहीं? तो इसको मैं से बोल सकता हूं 25 का द्वंद्व योग प्लस 34 का द्वंद्व योग। अब ये जो दो पार्ट में डिवाइड हुआ इसका वैल्यू पता है आपको, ठीक है? कैसे? दो अंकों की संख्या का द्वंद्व योग कितना होगा? दोनों अंकों को गुणा करके दुगना कर दो, दोनों अंकों को गुणा करके दुगना कर दो। तो ये कितना हो गया? देखो 10 20 तो ये हो गया मेरे पास, 12 12 और 2 तो ही हो गया। आंसर कितना आ गया? 44, सही है। तो जो 4 अंकों की संख्या है उसका द्वंद्व योग भी बता पाओगे। आई थिंक सभी को दिमाग में स्टेबल हो रही होंगी धीरे धीरे चीजें, सही है। कितने अंक हो गए यहाँ पर? 4 अंक। बढ़ते हैं 5वें अंक की तरफ। 5 अंकों की कोई संख्या होगी, 5 अंक आ जाए, उसका द्वंद्व योग कैसे निकालोगे? मैं लिख दे रहा हूं कोई सा भी नंबर, आप प्रैक्टिस और कर सकते हो। 72153 का यदि मुझे द्वंद्व योग निकालना है तो द्वंद्व योग कितना आएगा बच्चों? ध्यान देना, इसका जोड़ा बन गया, इसका जोड़ा बन गया, एक बीच में रह गया, तो मैं कह सकता हूं 7 इंटू 3, 7 इंटू 3 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 5 इंटू 2 और बीच में बच गया एक, एक का द्वंद्व योग क्या आएगा? एक का वर्ग आएगा। तो ये सोल्व करो, 21 2 कितना हो गया? 42। ये कितना हो गया? 10 10 2 कितना हो गया? 20 प्लस कितना हो गया? एक, कितना हो गया? देखो 62 कितना हो गया? 63 63। क्या आपका 5 अंकों की संख्या का द्वंद्व योग निकाल पाओगे क्या? क्या हार्ड है क्या? ये नहीं है, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है द्वंद्व योग विधि से वर्ग निकालना। पढ़ते जाओ आगे। 6 अंकों के लिए और बोल देता हूं, क्योंकि कंपटीशन लेवल में मिनिमम 6 अंक तो देगा ही देगा, सही है। तो देखो 6 अंक की अगर कोई संख्या हो उसका जो द्वंद्व योग है वो कैसे आएगा? ध्यान देना, नंबर लिख दिया मैंने 2 3 5 2 4 3, ऐसा कुछ नंबर आ गया, कुछ भी नंबर कैसा भी आ सकता है। इसका द्वंद्व योग यदि आप लोगों ने निकालना है तो कितना आ जाएगा? इन दोनों का द्वंद्व योग, इन दोनों का द्वंद्व योग, इन दोनों का द्वंद्व योग। दो दो अंकों के पूरे पैर बन गए, पूरे जोड़े बन गए 3। तो देखो इन दोनों का द्वंद्व योग कितना आएगा? 2 इंटू 3 का डबल। इन दोनों का द्वंद्व योग कितना आएगा? 3 इंटू 4 का डबल, सही है। प्लस इन दोनों का द्वंद्व योग कितना आएगा? 2 इंटू 5 इंटू 2 का डबल, सही है, दुगना। 3 2 6 2 12, 4 3 12 2 24, 5 2 10 दूनी 20। सोल्व कर लो, जोड़ दो, कितना हो गया? देखो 36 तो ये हो गया, 36 46 56। आई थिंक 6 अंकों तक की कोई सी भी संख्या लिखी हुई हो उसका द्वंद्व योग आप निकाल पाएंगे, कैलकुलेट कर पाएंगे, ठीक है। स्मूथली चल रहा हूं मैं, ना मेरी स्पीड फास्ट है कि हर चीज आपके दिमाग में हो, ऐसा हमारा जुनून है। और जो सबसे बड़ा जो जुनून है हमारा वो यही है कि आपको छोटी से छोटी चीज सिखाई जाए, सही है। और आपको जीरो से हीरो तक ले जाने का जो सफर है उसमें हमारा कुछ ना कुछ पार्टिसिपेशन हो, हमारी भागीदारी हो, बस इसी जद्दोजहद में आपके साथ लगे पड़े हैं। तो 6 अंकों की संख्या का द्वंद्व योग निकाल पाओगे। अब द्वंद्व योग विधि से फर्क कैसे निकालोगे? आ जाओ यहां पर। तो अब मैं लिख दे रहा हूं, देखो नई हेडिंग आपके लिए। अभी तक तो सीखा आपने द्वंद्व योग, अब क्या हो जाएगा? द्वंद्व योग विधि से वर्ग, द्वंद्व योग विधि से वर्ग, सही है। एक अंक की कोई सी भी संख्या है तो उसका द्वंद्व योग उस संख्या का वर्ग होगा, तो उस संख्या से अगर द्वंद्व योग विधि से वर्ग निकालोगे एक अंक की संख्या का, तो द्वंद्व योग और वर्ग बराबर आ गया, उस संख्या का वर्ग करना है, ठीक है। अब आगे ध्यान दो, 2 अंकों की संख्याओं का यदि मुझे स्क्वायर निकालना है, कोई सा भी नंबर लिख दिया, देखो मैंने लिख दिया यहाँ पर 72 का स्क्वायर निकालना है। तो 3 पार्ट में कैसे डिवाइड होगा वो सुनना ही है। पहले आपको लिखना है 7 का द्वंद्व योग, फिर लिखना है आपको 72 का द्वंद्व योग, और सबसे लास्ट में आ जाएगा 2 का द्वंद्व योग। क्वेश्चन कैसे आएंगे इसमें, एग्जाम में कैसे कैसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे वो मैं लास्ट में डिस्कस करने वाला हूं, ठीक है। ध्यान दो, 7 का द्वंद्व योग का मतलब 7 का वर्ग है क्या भाई?
इस विधि में सारी विधियां सम्मिलित हैं। जो आपने पिछले वीडियो में 4 विधियां पढ़ी होंगी वो सारी के सारी इसमें इंक्लूड है। ध्यान दो, देखो यहाँ पर 72 का द्वंद्व योग कितना आ जाएगा, 2 × 7 × 2, और 2 का द्वंद्व योग क्या हो जाएगा, उस संख्या का वर्ग। एक अंक है तो उस संख्या का वर्ग कितना आएगा, 49 ही आ गया। 7 2 14 दूनी 28 ही आ गया। 2 2 4 ही आ गया। अब देखो क्वेश्चन कैसा आएगा इसमें, ऐसे पूछेगा कि 2 अंकों की संख्या का, 2 अंकों की संख्या का वर्ग ज्ञात करते समय 2 अंकों की संख्या का द्वंद्व योग विधि से वर्ग ज्ञात करते समय कितने समूह या कितने खंड बनेंगे, तो आपको पता है 1 2 3 बनेंगे। सही है कि नहीं? 3 अंकों की आएगी तब कितने बनेंगे, 4 की आएगी तब कितने बनेंगे, सबके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो 2 अंकों की कोई संख्या है, उसका यदि आप द्वंद्व योग विधि से वर्ग निकाल रहे हो, इसका मतलब आपके पास कितने खंड कितने स्टेप होंगे, यहां पर होंगे आपके पास 3 स्टेप होंगे। और ये ध्यान देना, इस फर्स्ट वाले समूह को छोड़कर आगे जितने भी आपके पास समूह आएंगे, जितने भी खंड आएंगे, उन सब में 1 अंक ही आना चाहिए। ध्यान रखना, पहले से 2 खंड आए, 3 खंड आए, 4 या 5, ठीक है। तो देखो इसका वर्ग कितना हो जाएगा, 4। 8 का 8 उतार लिया, और ये जो 2 है वो मैं यहाँ पे लिख दिया, तो कितना हो गया, 51 84। इसका वर्ग आ गया आपके पास, जो नंबर लिखा हुआ था 72 का वर्ग आ गया। कर पाएंगे आप लोग 2 अंकों की संख्या का, ठीक है कि नहीं? एक एग्जाम्पल और ले लेता हूं मैं। अगर 2 अंकों की कोई सी भी संख्या है मेरे पास लिखी हुई है, देखो यहाँ पर कुछ लिख दिया मैं, यहाँ पे 65 का यदि मुझे स्क्वायर निकालना है, तो यहाँ पे देखो 6 का द्वंद्व योग लिखना पड़ेगा आपको। उसके बाद में जो नंबर है 65, तो 65 का द्वंद्व योग लिखना पड़ेगा। और सबसे फाइनल जो अंतिम समूह या खंड या पार्ट स्टेप बनेगा, उसमें 5 का द्वंद्व योग लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो 6 का द्वंद्व योग कितना हो गया, 36 अभी बताया मैंने। और यहाँ पर 65 का जो द्वंद्व योग आएगा वो दुगना कर दो 6 × 5 को, और लास्ट में 5 का कितना हो जाएगा, 25। सही है, स्क्वायर कर देना है। तो 36, 6 पंजे 30, 2 60, और ये कितना हो गया, 25। हर स्टेप में, हर समूह में, हर खंड में कितने अंक आएंगे, 1 पहले को छोड़कर। तो देखो यहाँ तो कितना लिखोगे, 5, ये 2 आ गया आगे, कितना हो गया, 62, फिर कितना हो गया, 36। तो ये 2 और ले आओ यहाँ पर, देखो यहाँ कितना हो गया, 5, यहाँ कितना हो गया, 2 6, यहाँ कितना हो गया, 45। 45 25 किसका वर्ग आ गया आपका, 65 का। एकाधिकेन पूर्वेण विधि से भी क्या यही आएगा क्या, रिपीट करवा दूं मैं। एकाधिकेन पूर्वेण विधि बाउंड हो गई थी, जिसका इकाई अंक कितना हो, 5। तो 65 का वर्ग निकालना है, तो 2/5 का तो वर्ग 6 को इसके एकाधिक से गुणा कर दोगे क्या आप लोग, करेंगे कि नहीं करेंगे? तो अगर एकाधिक से गुणा करेंगे तो 6, यहाँ पे देखो 6 का एकाधिक लिखना है, तो ये तो 6 इंटू कितना हो जाएगा, 7, यहाँ कितना हो जाएगा, 5, कितना हो गया, 42 25। सेम आना है, क्योंकि नंबर 1 है तो भाई वर्ग भी सेम आएगा। अब ऐसा तो होगा नहीं कि द्वंद्व योग विधि से अलग वर्ग आ जाएगा और एकाधिक से अलग आ जाएगा, ऐसा कभी नहीं होगा, ठीक है। 3 अंकों की संख्या देखो, नंबर लिख दिया मैंने 2 3 4 का स्क्वायर। तो यहाँ पर देखो कुछ नहीं करना, पहले 2 का द्वंद्व योग, फिर 23 का, फिर 234 का, फिर 34 का, फिर किसका, 4 का। मैं लिख दे रहा हूँ किस किस का द्वंद्व योग, पहले तो 2 का द्वंद्व योग, फिर 23 का द्वंद्व योग, सही है। उसके बाद में 234 का द्वंद्व योग, तब फिर आगे कितना हो जाएगा, 34 का द्वंद्व योग, और लास्ट में किसका द्वंद्व योग, 4 का। ये वाली बात, ये वाली स्टेप, ये वाला पद समझ में आया क्या आपको? देखो देखे आप लोग, ठीक है, करो सोल्व। तो 2 का अगर मैं द्वंद्व योग लिखना चाहूं तो कितना हो जाएगा, 2 का वर्ग। 23 का द्वंद्व योग कितना आएगा, 2 × 2 × 3। इसका कितना आ जाएगा, अभी बताया था मैंने कि 2 × 4 तो आएगा ही आएगा, प्लस क्या कर देना है, 3 का स्क्वायर। 3 अंकों की संख्या का द्वंद्व योग अभी अपन ने पहले पढ़ लिया। 34 का कितना आ जाएगा, 2 × 3 × 4, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 अंक आ गया तो 4 का स्क्वायर। सोल्व कर लो, हर पद में इधर 1 1 अंक रखो,
एक अंक के अलावा है उसको ट्रांसफर करते जाओ। कितना हो गया देखो 4, 3 2 6 दूनी 12, यहाँ पे कितना हो गया 4 दूनी 8 दूनी 16, तो ये हो गया, और 9 ये हो गया, 16 में 9 जोड़ो 25, 4 3 12 2 24, और 4 4 कितना हो जाएगा आपका 16। जोड़ते चलो, मैं जोड़ दे रहा हूँ, देखो यहाँ तो कितना आएगा सबसे पहले 6, यहाँ कितना हो गया 25 5, यहाँ कितना हो गया 27 2, समझ रहे हो सबके सब, सही है। फिर ये 2 चला गया, यहाँ पे कितना हो गया 14, यहाँ का एक आ गया, कितना हो गया 54,756 वर्ग आएगा, आंक नहीं आएगा। वापस देख लो, 6 का 6 उतारा, तो इसमें मैंने जोड़ा 1, 25 हो गया, फिर 2 बच रहा है मेरा, एक अंक लिखना है, ठीक है। 2 जोड़ दिया, इसमें कितना हो गया 27, फिर 2 बच रहा है, फिर 12, सही है कि नहीं, 12 और 2 कितना हो गया 14, फिर 1 बच रहा है, 4 और 1 कितना हो गया 5। कर पाएंगे क्या आप लोग? ये है, बिल्कुल ईजी है। आगे ध्यान दो, एक 4 अंकों की संख्या और लेते हैं, ठीक है। 4 अंकों की संख्या लिख ली मैंने, देखो यहाँ पे 7 5 1 4, कुछ भी आ गया, का स्क्वायर निकालना है। तो मैं वापस बता दे रहा हूँ, देखो इसमें द्वंद्व योग किस, पहले तो 7 का द्वंद्व योग, फिर 75 का, फिर 751 का, फिर 75 14 का, फिर 514 का, फिर 14 का, फिर किसका 1 का, ये द्वंद्व योग आपको लिखना है। तो देखो मैं लिख दे रहा हूँ आपके लिए द्वंद्व योग, यदि मैं लिखना चाहूँ यहाँ, ठीक, कितना आ जाएगा आप ध्यान देना, देखो यहाँ 7 का द्वंद्व योग पहला, दूसरा किसका आ जाएगा 75 का, फिर कितना हो जाएगा 751 का, फिर आ जाएगा मेरे पास 75 14 का, फिर किसका आ जाएगा 514 का द्वंद्व योग, फिर किसका द्वंद्व योग आ जाएगा 14 का, और उसके बाद में किसका आ जाएगा 4 का। इसको सोल्व कर सकते हो आप सभी के सभी, बिल्कुल सोल्व कर सकते हैं। देखो वैदिक विधि है, थोड़ा इंटरेस्टिंग है, इसमें मजा भी आता है, सही, और टाइम भी कम लगता है, यदि आप लोगों ने नोट करा हो तो ये, ठीक है। यहाँ पर देखो 7 का द्वंद्व योग कितना आ जाएगा 7 का स्क्वायर, यहाँ पर 2 गुणा 7 गुणा 5, यहाँ पर आ जाएगा, ये पता हो तो 2 गुणा, यहाँ पे देखो कितना हो जाएगा 2, और 7 और 1 को मल्टीप्लाई करके दुगना कर दिया, बीच वाले 5 का क्या कर दिया आप लोगों ने वर्ग कर दिया। यहाँ पर इसका द्वंद्व योग 7 इंटू 4 का दुगना प्लस 2 इंटू 5 इंटू 1 का दुगना, इसका द्वंद्व योग 3 अंकों की संख्या का 2 इंटू 5 इंटू 4 प्लस 1 का वर्ग आ जाएगा। 14 का द्वंद्व योग कितना हो जाएगा 2 इंटू 1 इंटू 4 हो जाएगा, और 4 का द्वंद्व योग कितना हो जाएगा इसका वर्ग आ जाएगा। कर पाएंगे सबके सब? चलो, तो यहाँ कितना है 49, 35 2 कितना हो गया 70, यहाँ कितना हो गया 7 दूनी 14, 14 और 25 कितना हो गया 39, सही है। यहाँ कितना हो गया 28, तो 56 तो ये हो गया, 10 ये हो गया, कितना हो गया 66, 5 चौक 20 दूनी 40, और ये कितना हो गया 41, 4 दूनी 8, 4 4, जोड़ो, जोड़ दे रहा हूं मैं आपके लिए, आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं है, हम हैं मेहनत करने के लिए, पका पकाया पूरा का पूरा मिलने वाला है आपको, ठीक है। देखो ध्यान दो, यहाँ पर कितना आएगा 6, ये आया यहाँ पर, यहाँ कितना हो गया 9, यहाँ उतरेगा 1, यहाँ पे 4 गया तो ये कितना बन गया 70, 70 का कितना हो गया 0, 7 यहाँ जुड़ेगा तो कितना हो गया 46, तो ये कितना हो गया 4, 4 को यहाँ पे लेके जाओ कितना हो गया 74, फिर कितना बच गया 7, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 56, तो 56 46 0 1 96। एक एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, आप घर पे बैठ के वीडियो एंड होने के बाद में अपनी रफ में जो भी आपका मैटर है उसमें प्रैक्टिस जरूर करें भाई, सही है, स्टेबल हो जाएंगी चीजें। 5 अंकों की संख्या एक और ले रहा हूं मैं, 5 अंकों की संख्या देखो ध्यान दो, 2 3 1 5, 23,154 का स्क्वायर निकालना है। यहाँ भी बता दे रहा हूँ किस किस का द्वंद्व योग आएगा, पहले 2 का, फिर 23 का, फिर 231 का, फिर 23 15 का, फिर 23,154 का, फिर 31 54 का, फिर 154 का, फिर 54 का, फिर तो सुंदर भी लगता है नहीं ऐसे लिखने के बाद। वैदिक विधि देखो, वैदिक गणित अगर आप थोड़ा और भी अंदर जाओगे वैदिक गणित में तो बहुत बहुत अच्छा भंडार है मैथमेटिक्स में भी, ठीक है, और बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी हैं, ध्यान दो यहाँ पर। तो यहाँ पर आएगा 2 का द्वंद्व योग, फिर 23 का द्वंद्व योग, फिर आएगा आपके पास 231 का द्वंद्व योग, उसके बाद में चलोगे तो आप आ जाएगा 23 15 का द्वंद्व योग, आगे चलूंगा तो कितना हो जाएगा 23 154 का द्वंद्व योग। यहाँ पे पहुंच गए क्या आप लोग? अब रिवर्ट हो जाओ, रिवर्ट का मतलब अब देखो यहाँ पर आगे आ जाएगा 31 54 का द्वंद्व योग, सही है, फिर आ जाएगा आपके पास 154 का द्वंद्व योग, फिर आ जाएगा 54 का द्वंद्व योग, फिर किसका आ जाएगा 4 का।
ठीक है, तो थोड़ा सा मैं लिख दे रहा हूँ, देखो ध्यान दो कैसे आएगा। यहाँ से स्टार्ट करता है, 2 का द्वंद्व योग 4 आएगा भाई, ठीक है। अब इतना अपन सीधा कर सकते हैं। आगे 3 दूनी 6 दूनी 12 आएगा। यहाँ पर कितना आएगा देखो, 2 2 का डबल 4 प्लस 9 कितना हो जाएगा 13 आएगा, सही है कि नहीं। आगे चलो, यहाँ पर कितना होगा 10 10 का 20, 3 6 26 आएगा इसका द्वंद्व योग। आगे कितना हो जाएगा देखो, 4 दूनी 8 8 दूनी 16, 5 3 15 30, कितना हो गया 46 और 1 का कितना आएगा 1। यहाँ पे कितना आ गया द्वंद्व योग 47। अगर आपकी स्पीड बढ़िया है एडिशन मल्टीप्लीकेशन की तो आप बहुत जल्दी कर पाएंगे। यहाँ पर देखो कितना आएगा 4 3 12, तो 24 तो ये हो गया 24 और 5 10, कितना हो जाएगा आपके पास 34। यहाँ कितना हो गया देखो, 4 4 दूनी 8 प्लस कितना हो जाएगा 25, कितना हो गया आपके पास 33, 5 चौक 20 दूनी 40 और 4 का कितना हो जाएगा 16। अब क्या करना है, जोड़ना है। आगे तक लेते आओ आप लोग नंबर्स को। चलो सबसे पहले कितना लिखा आप लोगों ने 6, 40 और 1 कितना हो गया 41, ठीक है। थोड़े बड़े लिख दे रहा हूँ मैं। यहाँ कितना लिखा आप लोगों ने 6, यहाँ कितना 40 और 1 41, 4 यहाँ पे आया तो यहाँ कितना बन गया 37, 37 का कितना लिखोगे 7, फिर 3 यहाँ पे लेके आए यहाँ पर, तो ये भी कितना बन गया मेरे पास 37, तो ये 37 का कितना हो गया 7, 3 आप यहाँ पर लेके आओगे तो 47 और 3 कितना हो गया 50, 5 आ गया, 5 यहाँ पे लेके जाओगे 26 और 5 कितना हो गया 31, कितना बच गया आपके पास 3, सही है। और 3 यहाँ पे लेके जाओगे कितना हो गया 16, सही है। 1 बच गया, 1 यहाँ पे लेके जाओगे तो 3 और 1 आगे ले जाओ, तो ये आंसर आ गया क्या आपका 5361077116। देखो कितना इंटरेस्टिंग है। यदि आप यहाँ पे 23,154 को 23,154 से मल्टीप्लाई करने बैठते तो मिनिमम आपको 6 to 7 मिनट लगते, 5-6 मिनट मिनिमम 5, और इससे आगे आप कितना लगाते हो, पूरा दिन लगाते हो मल्टीप्लीकेशन में, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आप अच्छी कैलकुलेशन स्पीड के साथ आगे बढ़ोगे तो आपको 1 मिनट में ये 5 अंकों की संख्या का वर्ग पता चल जाए, ठीक है कि नहीं। अब चलो आगे, एक नंबर और लेता हूं मैं 6 अंकों का। 6 अंकों की संख्या लिख दी मैंने 1 2 3 4 5 6, तो ये इसका वर्ग निकालोगे तो यहाँ पर सबसे पहले द्वंद्व योग 1 का, फिर 12 का, फिर 123 का, फिर 1 2 3 4 का, फिर 1 2 3 4 5 का लास्ट में, सही है 1 2 3 4 5 6 का। यहाँ पर इसका इसका फिर देखो 456 का द्वंद्व योग, फिर 56 का, फिर लास्ट में किसका आएगा 1 का, ठीक है। आगे ध्यान दो, यहाँ पर इसका द्वंद्व योग कितना 1 का द्वंद्व योग, 12 का द्वंद्व योग, फिर 123 का द्वंद्व योग, फिर 1 2 3 4 का द्वंद्व योग, सही है। फिर 1 2 3 4 5 का द्वंद्व योग, फिर कौन सा हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 का द्वंद्व योग। फिर आगे देखोगे तो 2 3 4 5 6 का द्वंद्व योग, 3 4 5 6 का द्वंद्व योग, सही है। फिर आ जाएगा 4 5 6 का द्वंद्व योग, फिर 56 का द्वंद्व योग, फिर लास्ट में 6 का। अब समझ गए होंगे आप लोग। देखो ध्यान दो, पहला जो नंबर है इसका 1 का मैं थोड़ा सा डायरेक्ट बिना दिखाया, 1 का द्वंद्व योग कितना आएगा 1, यहाँ पर है 12 का 2 और डबल कर दो कितना हो जाएगा 4, यहाँ पे कितना हो गया 6 6 4 कितना हो गया 10, समझ पा रहे होंगे। यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 8 और 3 दूनी 6, 6 का कितना हो गया डबल 12, तो ये कितना हो गया 20। आगे वाले का देखो कितना हो जाएगा 5 का डबल 10, 8 16 और 9, 16 और 9 25, 25 और 10 कितना हो गया 35। यहाँ कितना हो जाएगा देखो 6 6 का डबल कितना हो जाएगा 12, 5 दूनी 10 20, 4 3 12 2 24, सही है। तो ये कितना हो गया देखो 32 32 और 4 36 36, ये कितना हो जाएगा मेरे पास 56 का द्वंद्व योग कितना आएगा 6 दूनी 12 का 24, तो सीधा सीधा हो गया 5 3 15 का कितना हो गया 30 और 4 का वर्ग कितना हो जाएगा 16, तो ये मेरे पास कितना हो गया देखो 24 40 70, ये हो गया मेरे पास। आगे बढ़ोगे यहाँ पर इसका 6 3 18 दूनी 36, 5 चौक 20 दूनी 40 76, इसका द्वंद्व योग हो गया। 456 का 6 चौक 24 48, 48 तो सीधा सीधा हो गया 48 और ये कितना हो गया 25, सही है। तो ये आपका कितना हो गया 73, ये हो गया आई थिंक, सही है। 8 और 5 13, 4 2 1 7, सही है। 6 5 30 का डबल कितना हो गया 60 और 6 का कितना हो जाएगा 36। हार्ड है क्या? ये नहीं है, इंटरेस्टिंग है, बस करते जाना है रेगुलर स्टेप में, ठीक है। चलो सोल्व करो लास्ट तक, जो आपका जो आंसर है वो कितना आएगा। यहाँ पर सबसे पहले कितना लिखोगे आप 6, यहाँ पर 3 जोड़ दिया कितना बन गया 63, यहाँ पर 6 जुड़ेगा कितना बन गया 79, यहाँ कितना जोड़ोगे 7 6 7 कितना हो जाएगा देखो ये 13, तो यहाँ कितना हो जाएगा 83, 8 जोड़ दो कितना बन जाएगा 78, सही है कि नहीं। फिर 7 जोड़ोगे 6 7 13, यहाँ पे कितना बन जाएगा आपका 63,
6 जोड़ोगे 41, तो ये यहाँ पे कितना जोड़ोगे 4, कितना हो गया 24, यहाँ कितना जोड़ोगे 2, कितना हो गया 2, तो यार 1 आ जाएगा यहाँ पर 5। तो ये इसका वर्ग आया कि नहीं आया आपका? हार्ड है क्या? नहीं है। 5 विधियां वैदिक विधि की जिससे आप वर्ग निकाल पाओगे। एकाधिकेन पूर्वेण, अनुरूपेण विधि, सूत्र निखिलम, या उसी का जो दूसरा नाम है आधार उपाधार विधि। चौथी विधि मैंने पढ़ी यहाँ पर संकलन व्यवकलन या इष्ट संख्या विधि। और जो लास्ट में सबसे इंटरेस्टिंग लगी होगी आपको, द्वंद्व योग विधि। द्वंद्व योग विधि से मैंने यहाँ पर 6 अंकों तक की संख्या का वर्ग बता दिया है। सही है। अब थोड़ा सा यदि मैं क्वेश्चन लिखूं तो देखो क्वेश्चन कैसे आने की पॉसिबिलिटी है कंपटीशन पे। आपको ऐसे दे देगा 4 अंकों की संख्या का, 4 अंकों की संख्या का वर्ग द्वंद्व योग विधि से, द्वंद्व योग विधि से ज्ञात करते समय, मैंने पहले भी रिपीट किया था, ज्ञात करते समय कितने समूह बनेंगे, कितने समूह बनेंगे। तो मैं अभी बताऊं समूह कितने बनेंगे, वापस ध्यान दो थोड़ा सा। और कोई भी 4 अंकों की कोई सी भी संख्या, या तो नंबर देके पूछ सकता है, सही है। जैसे मुझे दे दिया कि 5 6 8 7, तब 587 का वर्ग द्वंद्व योग विधि से निकालते समय कितने खंड समूह बनेंगे, या 4 अंकों की कोई संख्या हो, सही है। तो देखो 56 87 में कितने समूह बनेंगे आप बता पाओगे आराम से। कितने बनेंगे देखो, 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, 5, 6, 7, सही है। तो 4 अंकों की कोई संख्या होगी, उसके लिए कितने समूह बनेंगे। अगर मैं समूह की बात करूं कितने बन जाएंगे, 7। आई होगी बात समझ में। पहले 5 का द्वंद्व योग लिखोगे, फिर 56 का, फिर 568 का, फिर 56 87 का, फिर 87 का, 87 का और 7 का। ठीक है। इसी में 4 की जगह अंक दे दे आपको 5, लिख लो कोई भी संख्या 2 3 5 2 1 5। कितने समूह बनेंगे, 1 2 3 4 5। ये देखो मैंने 6 अंकों की लिख दी, 1 कम कर दो, वापस ध्यान दे लो कितना आएगा। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो अगर अंक 5 हो तो 5 अंकों की संख्या के लिए कितने बन जाएंगे आपके पास। 6 अंक आ जाए तो 6 अंक के लिए कितना हो जाएगा, लिख लो 6 अंकों की कोई संख्या 7 3 1 2 5 6। सही है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो 6 अंकों की जो संख्या है उसके लिए द्वंद्व योग कितने, मतलब कितने समूह बन जाएंगे, 11। 5 अंकों के लिए वापस देख लो एक बार, सही है कि नहीं। 2 3 5 7 1, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सही है कि नहीं। तो यहाँ पे कितना लिखो आप, 9 लिखो, मैं थोड़ा कंफ्यूज भी हुआ। ठीक है, आगे ध्यान दो आप लोग। अगर यहाँ पर 2 अंकों की कोई संख्या है तो 2 अंकों की संख्या के लिए अभी मैंने बताया था 54 का द्वंद्व योग निकाल, 54 का वर्ग निकालना है द्वंद्व योग विधि से। तो 5 का, फिर 54 का, फिर 4 का, तो 2 अंकों की संख्या के लिए कितने हो जाएंगे, 3। अब ये मैं एक आपके लिए छोड़ दे रहा हूं कि 3 अंकों की कोई संख्या होगी उसके लिए कितने समूह है, कितने खंड बनेंगे, बता पाओगे आराम से। इजी था ये, वैदिक विधि से आपने सीख लिया बच्चों वर्ग निकालना, सही है कि नहीं। अब अगला जो इसमें पार्ट आएगा वैदिक विधि का, वो आएगा वर्गमूल निकालना, घन निकालना, घनमूल निकालना। ठीक है, तो सारे वीडियो देखें आप लोग। जो कंपटीशन लेवल पे नए टॉपिक ऐड हो रहे हैं उनसे जितना जल्दी हो सके अपडेट रहें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जल्दी से पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। ठीक है, थैंक यू।